इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं और उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करते हैं तो आई एम वेरी अपबीट ऑन मेटल इंडाइसेस एंड फन एंड एज वेल एज फॉर अगस्त से जब से शनिदेव वक्री हुए हमने देखा कि मेटल के अंदर एक, बट ओवरऑल सितंबर का महीना अगर मैं इसको वीक ऑन वीक की बात करता हूं, फर्स्ट वीक तो ये सितंबर का है और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से गिनते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर मून का तो ट्रांजिट स्टार्ट ही होगा और वो बिल्कुल सही। वीनस का ट्रांजिट 2 ऑफ सितंबर को होगा, वो लिब्रा में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे और वो लिब्रा में जाना उनका हमारी मार्केट के लिए बहुत। तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट सेक्टर्स शुड पीपल स्टे अवे फ्रॉम, तो आप मुझे क्या बताएंगे? एफएमसीजी सेक्टर सितंबर मंथ में प्रॉफिट, तो 5 सेक्टर हो गए हमारे पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव में या प्रॉफिट बुकिंग जिनमें आएगी वो एक। तो आप मुझे ये बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा बताइए, व्हाट इज द सिचुएशन देयर? इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी मेरी प्रेडिक्शन है वो 15 ऑफ सितंबर के बाद की कुछ, तो आईटी बेसिस में हम एक अच्छी अभी भी और आने वाले फर्स्ट वीक में भी। नमस्ते संजय जी, वेलकम बैक। कैसे आप सर? अबाउट यू, वी आर मीटिंग आफ्टर अ मंथ और गैप। हम करीबन एक महीने मिल रहे हैं। ऑल्दो वी आर फिक्स्ड कि हम मंथली एपिसोड ही करेंगे, वीकली में कुछ नहीं करेंगे। तो खैर, एनीवे वी आर हियर विद आवर मंथली एपिसोड सीरीज और पिछले एपिसोड का हम रिव्यू भी साथ में करेंगे कि हमने पिछले एपिसोड में क्या बोला था और मार्केट का जो भी ट्रेंड है वो कैसा दिख रहा है। यस डेफिनेटली संजय जी, आज मैं लोगों को बताना चाहती हूँ हम फिर से कोऑर्डिनेटेड है। आज उसने हेडफोन्स नहीं पहने तो शर्ट पहन लिया सेम कलर, तो हम शर्ट का कोऑर्डिनेशन करें। इट इज नॉट प्लान गाइज, ये तो ऑल ऑफ अ सडन हो गया है, बट इट्स नाइस टू सी दिस। हाँ, इट इज अ कोइंसिडेंस। यस 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 सर, आज हम निफ्टी 50 के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट मंथ हमने निफ्टी के बारे में भी बात की थी और आपने जो कहा था वाज दैट निफ्टी इज गोइंग टू डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर इन द लास्ट एपिसोड। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? देखिए, हमने लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कि निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा और ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ भी रहा है। निफ्टी को अगर आप देखेंगे 3 ऑफ अगस्त को इसने एक बैरियर को क्रॉस किया। वो कोई भी रीजन होगा, बट 26,700 के आसपास 775 का जो फिगर क्लोज हुआ सीएस की वजह से ही हुआ, बट ये फिगर अब तो डॉक्यूमेंटेड है। और खैर उसके बाद एक स्लाइड जरूर आया है लास्ट वीक में, एक 200 पॉइंट की कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द मार्केट इज पॉजिटिव बिकॉज नीचे से बाइंग आ जाती है इंट्राडे में भी और ऊपर के लेवल पे हम एक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दे रहे हैं या 30-40 पॉइंट का। खैर वो कैश की वजह से है, सीएस की वजह से। ओवरऑल मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है और इस वीक में हम एक अच्छी पॉजिटिव फिगर देखने वाले हैं। तो हमारी जो प्रेडिक्शन है जो फ्रूटिफाई होगी 31 ऑफ अगस्त तक जिसको हम बात कर रहे हैं, वो हमें डेफिनेटली 26,000 की तरफ मार्केट जाते हुए दिख रही है। मार्केट में अगले 2 हफ्ते बुलिश ट्रेंड में ही रहने वाले हैं। A lot of traders have been trying to say कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कैश, क्योंकि कैश ने लोगों को प्रॉफिट भी दिया है। अगर आप 3 बजे से पहले और फिर प्रॉफिट बुक करते हैं तो बहुत पैसा मिलता है लोगों को। तो बहुत ट्रेडर्स बिल्कुल मिलता है और अगर आपका जैकपॉट है, अगर वो लग जाता है तो अलग बात है। बट हमें पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा, इसको कीप असाइड सीएस को हम अलग रखते हैं कैश को, शेयर्स में, इंडिविजुअल शेयर्स में और कुछ सेक्टर्स के अंदर हमने एक अच्छी तूफानी तेजी देखी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में। ऑल्दो ड्यू टू सेबी गाइडलाइंस आई कैन नॉट नेम द स्क्रिप्ट्स यहाँ पर पब्लिक फोरम में, तो बट काफी सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें एक अच्छी बुलरन देखने को मिली और कुछ सडन डेवलपमेंट भी हुई। टाटा के शेयर्स में हमने काफी एक ड्रॉप भी देखा, बट दैट वाज एन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी।
और जिन्होंने भी लिया उनको अच्छे बेनिफिट्स बिल्कुल उस समय के ऊपर आए होंगे, बिकॉज वो एक पैनिक सेलिंग थी, एक डिस्ट्रेस सेलिंग थी। और उसी के साथ साथ हमने एक और ग्रुप के अंदर सीईओ ने रिजाइन किया, सर्किट में शेयर गया, 10% डाउन गया, और एक ब्लू चिप कंपनी थी एफएमसीजी में, बट उसके अंदर भी वापस से बाइंग आई। तो इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं और उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करते हैं तो आई एम वेरी अपबीट ऑन मेटल इंडाइसेस एंड फन एंड एज वेल एज फॉर आईटी इंडाइसेस। आईटी के लिए अगर आपको याद हो, हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि आईटी में हमें बुलिश ट्रेंड रहते हुए दिखता है, और वो बुलिश ट्रेंड आप कंटिन्यू होते हुए देख भी पा रहे हैं। और अगर निफ्टी को ऑल टाइम हाई जाना है तो उसको ले जाने के लिए दो या तीन सेक्टोरियल इंडाइसेस है मेन। एक आईटी है, उसको चलना बहुत जरूरी है। बैंकिंग इंडेक्स को चलना जरूरी है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स। एंड थर्ड इज मेटल इंडाइसेस। सो मेटल के अंदर भी हम एक अच्छी बुल रन देख रहे हैं। अगस्त से जब से शनिदेव वक्री हुए, हमने देखा कि मेटल के अंदर एक अच्छी तेजी आई है। और अब जब से प्रीशियस मेटल्स में भी एक अपसाइड आई, तो वो डेफिनेटली इंपैक्ट करेगी मेटल सेक्टर के स्टॉक्स को भी। जी, अब हम सितंबर को देखते हैं। ये पॉडकास्ट टेक्निकली सितंबर से शुरू होना चाहिए, सो 1 सितंबर। तो सितंबर महीना ओवरऑल कैसा रहेगा? देखिए, सितंबर जो महीना है वो एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, ऑल्दो उसका हम अलग से एक एपिसोड तो कर ही रहे हैं। यूएस मार्केट की तरफ से कुछ सिम्टम्स ऐसे आएंगे जहां से हमें एक सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट में अब ट्रेंड कैसा रहने वाला है। बट ओवरऑल सितंबर का महीना, अगर मैं इसको वीक ऑन वीक की बात करता हूं, फर्स्ट वीक बुलिश है, बिल्कुल बुलिश है। आपको एक फोमो इफेक्ट देगा कि मार्केट के अंदर हम रह तो नहीं गए, बिकॉज मार्केट उस समय 25,000 और 26,000 के बीच में होनी चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मैं ये फिगर दे रहा हूं, 25,000 टू 26,000 के बीच में। मे बी 26,000 क्रॉस कर चुके होंगे, हम शायद आगे बढ़ रहे होंगे, बट 25,000 से ऊपर डेफिनेटली हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में प्लेस्ड होंगे। तो ये सितंबर का है। और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से गिनते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर मून का तो ट्रांजिट स्टार्ट ही होगा, और वो बिल्कुल सही साइकिल में एरीज से स्टार्ट करेंगे मून अपनी साइकिल, जो मंथली साइकिल रहती है उनकी। एरीज रहेंगे, टॉरस रहेंगे और जेमिनी साइन में रहेंगे। और वीनस का ट्रांजिट 2 सितंबर को होगा। वो लिब्रा में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, और वो लिब्रा में जाना उनका हमारी मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज वीनस हमारे कंट्री के लिए लग्नेश है, तो वो हमारी मार्केट के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो फर्स्ट वीक को हम इन टोटलिटी हम समझ सकते हैं मार्केट हमें 25,000 से 26,000 जाते हुए दिखती है। मे बी 26,000 के ऊपर ऑल टाइम हाई जो हमने वैसे भी बोला ही हुआ है, अगस्त एंड तक हमें दिखने वाला है। हो सकता है अगस्त एंड में नहीं हो, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो, बट हम उसी फिगर के आसपास जरूर होंगे 26। गॉट इट। नाउ अब हम सेक्टर आउटलुक्स देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स में पॉजिटिव गेन्स आएंगे, वो कौन से हमको दूर देना है। तो हम शुरू करते हैं हमारा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी हैज बीन सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग, कुछ भी इट हैज बीन डूइंग वेल, बट आई थिंक 60,000 हम बोल रहे थे अब तक पहुंच जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? देखिए, 60,000 के लिए बिल्कुल हमने कहा था, और 60,000 बिल्कुल बैंक निफ्टी साइट में ही है। अभी अगर आप फिगर को भी देखते हैं, लास्ट वीक का जो करेक्शन भी है उसमें बैंक निफ्टी में कुछ खास करेक्शन नहीं है। तो बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली हम 60,000 से ऊपर होंगे, और हो सकता है हम ऑल टाइम हाई के को भी सरपास करें, 61,000 जो समथिंग है फिगर, 6162। तो आपको बैंक निफ्टी फ्रंट रनर रहेगा। अगर ऑल टाइम हाई जाना है तो बैंक निफ्टी बिल्कुल उसमें रहेगा। और अगला एक जो ट्रांजिट होना है 7 तारीख को, वो तो बैंक निफ्टी को बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर लेके ही जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट वीक में हमने जैसे बात की कि आपको बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई मिलने वाला है। देन आईटी के अंदर ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलूंगा मैं, बट ऑल टाइम हाई के नजदीक या हम एक अच्छी फिगर के आसपास होंगे। इट विल बी 32 टू 35 के बीच में मैं फिगर देख पा रहा हूं। वैसे पूरे महीने की फिगर रहेगी ये बैंक आईटी इंडाइसिस की। तो आईटी इंडाइसिस में हम एक अच्छी अपसाइड देखने वाले हैं अभी भी, और आने वाले फर्स्ट वीक में भी सितंबर में।
और मेटल इंडाइस, ये 3 इंडाइसेस की हम बात कर रहे हैं। प्लस फोर्थ इंडाइसेस ऑन एंड ऑफ रहता है, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, दैट इज डिफेंस। तो डिफेंस को भी अभी पिछले हफ्ते में डिफेंस में अच्छी तेजी आई है और ये कंटिन्यू रहेगी। बीच बीच पे जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसको घबराने की बात नहीं है, बिकॉज सेक्टोरल रोटेशन रहती है। तो अगर आईटी ने चलना है, बैंकिंग ने चलना है, तो हो सकता है डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आए, तो उसको प्रॉफिट बुकिंग में एज एन अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रह सकती है। ओके, तो आपने एक्चुअली 3 या 4 सेक्टर्स के बारे में हमको, तो अच्छे सेक्टर्स जो है 4 सेक्टर्स हमको बता दिया है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट सेक्टर्स शुड पीपल स्टे अवे फ्रॉम, तो आप मुझे क्या बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सेक्टर से दूर रहना चाहिए वो सेक्टर को, अगर हम सितंबर फर्स्ट वीक की या सितंबर मंथ की एज अ होल बात करेंगे, तो बिकॉज डिफेंसिव सेक्टर से दूर रहना चाहिए। मैं एफएमसीजी सेक्टर की बात करूंगा। एफएमसीजी सेक्टर सितंबर मंथ में प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, बिकॉज सेक्टोरल रोटेशन होगी। और दूसरा जो अनदर डिफेंसिव सेक्टर है, दैट इज फार्मा। फार्मा में भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, उसको भी देख सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आपको फार्मा में मिलेगी सितंबर मंथ में। और थर्ड सेक्टर जो कुछ इंडाइसेस उसके अंदर पॉजिटिव भी रहेंगे। अगर हम पॉजिटिव सेक्टर के में ले रहे हैं तो हम ऑटो को भी ले सकते हैं, ऑटो भी पॉजिटिव में ही रहेगा। तो जो 4 बताए थे उसमें आप ऑटो को भी जोड़ सकते हैं, फिफ्थ सेक्टर। तो 5 सेक्टर हो गए हमारे पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव में या प्रॉफिट बुकिंग जिनमें आएगी वो एक फार्मा रहेगा, एफएमसीजी रहेगा एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी रहेगा। तीसरा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी हम प्रॉफिट बुकिंग सितंबर मंथ में आते हुए जरूर देखेंगे। जी, बिकॉज आपने लास्ट टाइम बोला था कि ऑटो थोड़ा डाउन रहेगा, एंड दैट वाज बिकॉज टेक्निकली लोग कार्स भी नहीं खरीदते हैं। ऑटो सेक्टर जनरली डाउन होता है अगस्त में। तो आप मुझे ये बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा बताइए, व्हाट इज द सिचुएशन देयर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अभी एक रेंज बाउंड देखेंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही हमारा अगला, मैं आगे जो बात कर रहा हूं, बिकॉज सितंबर मंथ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 1 to 15 सितंबर एंड 15 सितंबर ऑनवर्ड्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी मेरी प्रिडिक्शन है वो 15 ऑफ सितंबर के बाद की कुछ अलग रहेगी, बिफोर 15 ऑफ सितंबर के लिए बात अलग रहेगी। बिफोर 15 ऑफ सितंबर इंफ्रा एंड रियलिटी इट विल बी ओके, मतलब उसमें एक अपसाइड ही रहेगी, बिकॉज जब सारे मार्केट अपसाइड रहेगी तो ये भी अपसाइड रहेंगे। बट हम जब आगे की बात करते हैं तो उसमें मैं अभी आपको आगे एपिसोड में क्लियर करते हैं कि मेरा क्या व्यू है रियल एस्टेट और इंफ्रा के लिए। बट अब हम सेकेंड वीक की तरफ जा रहे हैं। ओके, ठीक है, सेकेंड वीक सितंबर एक लास्ट फेज होगा फोमो इफेक्ट देने का, बिकॉज उस वीक के अंदर मरकरी अपने ही घर में आएंगे, वर्गों के अंदर आएंगे। एंड वो साल में एक ही ऐसी इवेंट होती है, वैसे और सारे प्लैनेट्स की रहती है, मरकरी का जो ये ट्रांजिट है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 7th of September to 26th of September उनका ये ट्रांजिट रहेगा वर्गों के अंदर। और उधर से वीनस भी लिब्रा के अंदर है। दोनों प्लैनेट्स अपने अपने घर में हैं, बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट्स एंड बोथ आर फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड के प्लैनेट्स हैं। तो इस पीरियड के अंदर हम डेफिनेटली ऑल टाइम हाई या जो भी अभी का पीक होना है वो हम इसी पीरियड में देखने वाले हैं। फ्रॉम 7 to 14th of September ये पीरियड हमें एक टॉप देने वाला है। जो अभी की जो मार्केट है, होपफुली मैं वो टॉप को सरपास होते हुए देख पा रहा हूँ। 5th of जनवरी का जो हमारा ऑल टाइम हाई है अभी तक का 26,300, जिसको हम अगस्त के लास्ट वीक में भी देख सकते हैं, सितंबर फर्स्ट वीक में भी देख सकते हैं। और अगर वो पहले हो गया तो हम इसमें और तेजी देखेंगे, 27,000 की तरफ मार्केट को जाते हुए देखेंगे सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में। तो 2 सितंबर वहां पर एक फुल स्टॉप लगेगा। आपको उसको डेट मैं बता सकता हूँ, 15th of September आप वहां पर एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं जो भी ये तेजी होगी, बिकॉज उस समय के ऊपर एनएससी का आईपीओ आना है, दैट इज अ मेगा आईपीओ। एनएससी का मेगा आईपीओ आना है, और वो मेगा आईपीओ जब भी आता है वो मार्केट से लिक्विडिटी को सक कर लेता है, और वो मार्केट से लिक्विडिटी निकलेगी
उसके बाद की बात हम आगे कर रहे हैं 15 सितंबर के बाद। तो ये 2 वीक का मैंने क्लियर रोड मैप दे दिया। फर्स्ट वीक ऑफ बुलिश, सेकेंड वीक ऑल्सो बुलिश फॉर इक्विटी कंप्लीट। सर मैं तो पूरा कंफ्यूज्ड हो गई हूँ। हम तो इंफ्रा और रियल एस्टेट की बात कर रहे थे ना। हाँ, इंफ्रा और रियल एस्टेट भी पॉजिटिव रहेगा। मैं फर्स्ट वीक और 2 वीक्स के लिए बुलिश हूं। आप फर्स्ट 2 वीक्स के लिए इंफ्रा और रियलिटी को बुलिश ट्रेंड के साथ ही जोड़ के देख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जो भी सेक्टोरल इंडाइसेस होंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इनटू बुलिश ट्रेंड इन फ्रॉम फर्स्ट टू 15। अब हम इसको फोर्टनाइट को बात कर लेते हैं, जिसके अंदर इंफ्रा भी रहेगा और रियलिटी भी रहेगी, और बाकी सारे सेक्टोरल इंडाइसेस की बात तो हमने कर ही रही है। जी, आपने एक सेक्टर नहीं टच किया है इस बार, पावर और एनर्जी। हम सोच रहे थे कि पावर और एनर्जी थोड़ा हाई रहेगा, तो लास्ट मंथ आई थिंक देयर वाज अ बिट ऑफ अ डिप इन पावर एंड एनर्जी। हाँ, बिल्कुल हाई रहा है। पावर एनर्जी बिल्कुल हाई रहा है। उसके शेयर्स जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की तरफ से शेयर्स, बिल्कुल मेरी अपनी कुछ होल्डिंग भी है। आई एम ऑल्सो हैविंग सम प्राइवेट होल्डिंग्स, तो बिल्कुल अपसाइड रहा है। और वो बुलिश ट्रेंड हमें 15 सितंबर तक बिल्कुल मिलने वाला है। यस, पावर एंड इंफ्रा। तो ओवरऑल आप यही बोल रहे हैं कि द फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, द सेकंड हाफ इज गोइंग टू बी स्लोअर। Yes, second half will be not slow. Second half will be altogether different story. हम उस पे आते हैं ना अभी आगे। आप फर्स्ट टू 15 में ही अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद जो अब मैं बात करता हूं 15 सितंबर के बाद क्या होने वाला है। 15 सितंबर के बाद आपको कुछ मार्च की फीलिंग आएगी। मार्च की फीलिंग आएगी, जो मार्च के अंदर हमें करेक्शन मिली थी। We are going to have a major correction in after 15 September. आईपीओ जाने दीजिए, बस एक बार एनएससी का आईपीओ लिस्ट हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या होगा। बट उसको प्लेनेटरी ट्रांजिट के साथ भी मैं आपको लिंक करके बता रहा हूं। सन का ट्रांजिट है 17 सितंबर को, वो वर्गो में जाएंगे, शनिदेव के सामने होंगे, सैटर्न रेट्रो है। तो ये एक नेगेटिव ट्रांजिट इक्विटी के लिए रहने वाला है। ऑल्दो उधर से वीनस पॉजिटिव में है, मरकरी भी पॉजिटिव है, वो तो कंटिन्यू करेंगे। मरकरी का जो ट्रांजिट है वो 26 सितंबर तक रहने वाला है। वेयर एज वीनस का ट्रांजिट तो पूरा मंथ रहने वाला है और अक्टूबर भी रहने वाला है, उसको अलग बात है। बट फर्स्ट ट्रांजिट जो नेगेटिव होगा वो वर्गो में सन का जाना होगा। एंड सेकेंड नेगेटिव ट्रांजिट होगा मार्स का कैंसर के अंदर जाना, वो 18 सितंबर को है। और कैंसर में वो डेबिलिटेड होते हैं मार्स, मंगल, ऑल्दो उनको नीच भाग जरूर मिलेगा, बिकॉज वहां पर एक्सॉल्टेड पोजीशन में जुपिटर है। और जुपिटर का तो खैर अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट ऑलरेडी चल रहा है। बट मार्स का ये जो भी ट्रांजिट होगा और सन का जो ट्रांजिट है, ये मार्केट के लिए एक उथल पुथल का काम करेगा। आफ्टर 15 सितंबर आई एम सीइंग अ मेजर करेक्शन। वो करेक्शन प्रोलॉन्ग कर सकता है अक्टूबर में भी, बट उसको स्टार्टिंग जो पिनेकल हम लेके चल रहे हैं 15 सितंबर, उसके बाद से आपको स्लाइड पे दिखेगी मार्केट। और अगर मैं थंब रूल की बात करूं, 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर का अगर पीरियड को मैं डिफाइन करूं, तो उसके अंदर हम निफ्टी में करीबन 10% करेक्शन देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में 15% करेक्शन देख सकते हैं। तो एक मेजर करेक्शन होगी, और वो करेक्शन लिंक कर सकते हैं हम यूएस इक्विटीज के साथ। एक सेकंड मुझे सोचने दो थोड़ा। तो हम ये बोल रहे हैं कि हर जो सेक्टर हमने डिस्कस किया, मेटल सेक्टर, पावर एंड एनर्जी, ऑटो सेक्टर, 15 सितंबर तक फैंटास्टिक। फिर आएगा एनएससी का लॉन्च, आईपीओ लॉन्च। वहां से लिक्विडिटी चेंज होगी या शिफ्ट होगी और एनएससी में चली जाएंगी, विच मीन्स के 15 सितंबर बाद प्लैनेटरी वाइज एंड एवरीथिंग इट्स नॉट वर्किंग आउट। 17 से सन मूव हो रहा है, तो वहां से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। बट यू आर सेइंग इट्स आल्सो लिंक्ड विद द यूएस इक्विटी मार्केट। डेफिनेटली, यस 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 यस। ओके, अब समझ में आ गया। तो अब हमारे यूएस इक्विटी में जो लोग हिंदी देखते हैं, उसमें क्या होने वाला है? देखिए, जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जिनकी है या जो भी होल्डिंग है, आपको एक मार्च का एक्सपीरियंस है कि मार्च में क्या हुआ था। तो जो मार्च में हुआ था, मैं उसी को उसका एक रिपीट बता रहा हूं। 15
ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ अक्टूबर, आप ये पीरियड के अंदर होने वाला है। तो आपको उस समय के ऊपर जो भी सेक्टोरल इंडाइसेस में या शेयर्स के अंदर एक डाउनसाइड आई थी, उसी को आप लिंक कर सकते हैं। सेम वे आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी क्या है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, आपको एक सिम्टम तो मिल ही जाएगा फर्स्ट आफ्टर 15th ऑफ सितंबर कि क्या करना चाहिए। बट ये कंटिन्यूटी में रहेगा। इसको मैं आपको परसेंटेज में बता रहा हूँ, 10% एनएससी में और 15% बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये एक थंब रूल है, 8% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। मतलब इसको एक फिगर को हम फ्रीज नहीं कर रहे हैं कि हम 10% ही देखने वाले हैं। हो सकता है 7-8% से भी हम रिवर्सल ले जाएं और 12% के बाद रिवर्सल लें। बट ये एक आंकलन है और एक मेरा एक असेसमेंट है कि हम 10% करेक्शन देख सकते हैं और बैंक निफ्टी में 15% करेक्शन देख सकते हैं। बट उसके साथ साथ एक और भी गाइड करना है कि हम एक सडन रिकवरी भी देखेंगे। मतलब इसको आप ऐसा ना समझें कि ये परमानेंट रहने वाला है। मार्च में जैसे हमने एक डाउनसाइड देखी थी और उसके बाद 22,000 से कुछ हमने, आई थिंक 2 अप्रैल का डेट थी, और वहां से 21 अप्रैल तक हमने बहुत अच्छी तेजी देखी 20 दिनों में। उसी तरह की कुछ हम तेजी भी देखेंगे। बट वो कौन सी डेट होगी वो हम अक्टूबर के एपिसोड में क्लियर करेंगे। बट 15th ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर क्लियर डाउनसाइड रहने वाली है मार्केट। सो टू कंफर्म गाइस, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई थी क्योंकि मैं तो सेक्टर्स की बात कर रही थी, लेकिन संजय जी ने एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर दिया है। हर सेक्टर इज लुकिंग वेरी गुड अंटिल 15th ऑफ सितंबर। 15th ऑफ सितंबर में चेंज होगा, लिक्विडिटी कहीं और चली जाएंगी, ये नया आईपीओ जो आने वाला है वहां पे जाएंगी, और जब वो होगा एंड प्लैनेटरी इंपैक्ट्स तो उन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। तो वो सब फैक्टर रखते हुए अभी तक उसने मुझे ये भी नहीं बताया है कि कौन से यूएस मार्केट इंपैक्ट करने वाली है। बट जस्ट फॉर एवरीवन्स रेफरेंस मुझे इतना पता है कि S&P 500 8,100 8,200 रीच करने वाला है दिस मंथ होपफुली। और अगर वो हुआ तो द डाउन साइड इज ऑल्सो गोइंग टू बी मैसिव, तो शायद वो भी सितंबर में भी हो सकता है। आई विल वेट फॉर संजय जी टू कंफर्म दैट। बिल्कुल बिल्कुल, उसका हम एक अलग से एपिसोड कर रहे हैं और हम उसमें बिल्कुल बताएंगे कि यूएस इक्विटीज में कब डाउनसाइड आएगा। अगस्त की हमने ऑलरेडी एपिसोड किया हुआ है। अगस्त में हमने बताया हुआ है कि क्रैक हमें अगस्त से ही दिख जाएंगे। अगस्त के अंदर हमने वैसे तो बताया था कि फ्लैट क्लोज रहेगा। तो अभी जो 2 वीक की एक बुल रन आई है यूएस इक्विटीज में, मैं आइडिया तो दे देता हूं सो दैट व्यूअर्स कैन दे वॉच दैट एपिसोड। उसमें हमने बस एक थोड़ा सा चेंज, मतलब जो हमने बात की थी बात वही है, बट हमने उसमें शिफ्ट हो गया है। मींस हमने उसमें बात की थी कि अगस्त के अंदर फर्स्ट फोर्टनाइट डाउन रहेगा, सेकेंड फोर्टनाइट अप रहेगा। तो अब वो सीक्वेंस उल्टी हो गई, बट फर्स्ट फोर्टनाइट अप है अभी तक 15 डेज इन यूएस इक्विटीज, बट अब इसके बाद डाउनसाइड रहेगा। ओवरऑल फ्लैट मंथ रहने वाला है। वेयर जुलाई का मंथ हमने जो भी प्रेडिक्ट किया था वो एब्सोल्युटली सही गया है। 5 to 6% हमने करेक्शन बताई थी नेस्डेक के अंदर, वो बिल्कुल डिलीवर हुई। और वो एक डेयरिंग प्रेडिक्शन थी, बिकॉज अगर आप पिछले 1.25 साल से देखेंगे तो सिर्फ एक मार्च का एक ऐसा महीना था जहां पे डाउनसाइड आई थी, और अभी कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था कि जुलाई के अंदर डाउनसाइड आए। और जो सेमीकंडक्टर इंडाइसेस है उसमें तो 20% की डाउनसाइड आई थी। तो वो एक डेयरिंग प्रेडिक्शन थी, वो सही निकली हमारी जुलाई के महीने में। अगस्त के लिए हमने फ्लैट बताया है कि मार्केट एकदम फ्लैट रहेगी। अब बस अब समय आ गया है यूएस इक्विटीज में डाउनसाइड स्टार्ट होने का। बट हम डिटेल में सितंबर मंथ का जो एपिसोड करेंगे यूएस इक्विटीज में, उसमें हम आपको बिल्कुल वीक वाइज बताएंगे कि कितनी डाउनसाइड हम सितंबर में ही देख पाएंगे, और उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में 15th ऑफ सितंबर के बाद नजर आएगा। यस श्रुति। On that point, I think मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिफर करती हूँ। आपने कहा था कि नैस्डैक गिरेगा, लेकिन आपने एक और चीज भी कही थी। आपने कहा था कि S&P 500 विल रीच हाइज, और वो एक्चुअली हुआ है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने बोला था डाउ एंड S&P विल डू क्वाइट वेल। नहीं, बिल्कुल 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 वो जो बोला था। और वो देखिए क्या होता है, प्रेडिक्शन जब हम करते हैं तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट 9 प्लैनेट्स, एंड फॉर फाइनेंशियल मार्केट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट 3 आउटर प्लैनेट्स आल्सो। तो जो 12 प्लैनेट होते हैं उसमें फिर नक्षत्र होते हैं,
तो कभी कभी प्लैनेट्स गलत नहीं बोलते, गलत हम हो जाते हैं। हमारी कैलकुलेशन में कुछ टाइम जोन की फर्क आ जाती है। और लाइक हमने जैसे कुछ बोला कि मंडे को डाउन साइड आएगा, तो मंडे को नहीं आया तो ट्यूसडे को आ गया। टाइम जोन का फर्क बिल्कुल आता है कैलकुलेशन में। हमारी अगर कुछ कैलकुलेशन गलत होगी तो उसी हिसाब से डिलीवरी भी होती है। और जैसे कि हमने जो हमारा एक बुलियन का हमारा एक व्यू पॉइंट था कि मार्केट में जुलाई में ऑल टाइम हाई लगेगा, हमने बोला था, आप ही के एपिसोड में बोला था, और सिल्वर के लिए भी, बट वो जुलाई में डिलीवर नहीं हुआ। बट अगस्त में सरप्राइज सबको मिला ना, फर्स्ट वीक में बिल्कुल मिला है। ये आई थिंक नोबडी वाज एंटिसिपेटिंग कि अगस्त एक ऐसे स्टार्ट लेगा बुलियंस के अंदर, और ये अब कंटिन्यू रहने वाला है। खैर बुलियंस के एपिसोड हम करने ही वाले हैं, तो उसमें हम बिल्कुल इस चीज को करेक्टिव मैयर के साथ बात करेंगे और व्यूअर्स को बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर उन्होंने 12 महीने की प्रेडिक्शन देखी तो उसमें 1 या 2 महीने उनको नहीं मिला, तो उनको कोई 10 महीने तो उनको प्रेडिक्शन सही मिली। बट अब जो वक्त आने वाला है वो people who invest in bullions, they will be much happy after listening to our predictions, which we are going to reveal for the month of September. Yes, Shruti. To be honest, Sanjay ji, I'll also say on that point कि आपने बोला था कि ये जो अगस्त का महीना है, गोल्ड विल डू फैंटास्टिक, और जो सिल्वर होगा इट वोंट डू एज मच, और वही हो रहा है, यू नो, सो यू हैवंट गॉन रॉन्ग फ्रॉम दैट पॉइंट, राइट? मुझे लगता है कि पीपल आर जस्ट सो साइक्ड अप अबाउट गॉड नोज व्हाट, लेकिन आपके प्रेडिक्शन जो है, इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि ये इसने कैसे बोल दिया कि हाई जाने वाला है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, इट वाज एट 4000, राइट? और वो गया। अभी आगे भी देखिए अगले 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, और सितंबर की जब हम बात करेंगे तो यू बी मोर प्लीज्ड एंड आवर व्यूअर्स विल बी मोर देन हैप्पी। यस, ओके, तो चलो, यू बेटर स्टिक अराउंड फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर एपिसोड। बट ऑन दैट नोट, हम ये निफ्टी का, आई सपोज मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू टेल द व्यूअर्स जो हमने आज डिस्कस नहीं किया हुआ है यहाँ पे? नहीं, मोरलेस तो वी हैव डिस्कस एवरीथिंग, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। बट हाँ, एक चीज के लिए सबको ये बोलना है, पीपल आर यूज्ड टू आस्क अस, क्योंकि हमने डिफेंस के लिए एक अलग से एपिसोड भी किए हैं, शायद आपके चैनल पे नहीं किया, बट हाँ मैंने अपने चैनल के ऊपर तो बिल्कुल डिफेंस पे ग्रोथ स्टोरी की बात की है। सबकी नॉलेज के लिए, डिफेंस एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। इट विल बी, यू कैन लिंक इट कि जो आईटी की ग्रोथ स्टोरी है, .com बबल के बाद जो आईटी हमारे यहाँ पर एकदम से बलून्ड अप हुआ 2000 ऑनवर्ड्स, आप उससे लिंक करके डिफेंस को देख सकते हैं। डिफेंस में अभी सिर्फ 1 या 2 साल की स्टोरी दिखी है आपको। नेक्स्ट 5 इयर्स आप इसमें नो मैटर हमारी मार्केट किधर भी जाए, नो मैटर मार्केट में 15,000 आए, 20,000 आए या कुछ भी हो, डिफेंस से मत निकलिए। डिफेंस एक लंबी स्टोरी है, और इसके अंदर आप ये समझ लीजिए रिवॉर्ड आपको मिलेगा नॉट ओनली 3x, 4x, 5x, 20x, आपको 20x तक के रिवॉर्ड मिल सकते हैं डिफेंस में। Thank you so much, Sanjay ji. On that note, I will close this podcast. We have discussed कौन से 5 sectors you can invest in. We have discussed कि 1 to 15 क्या होगा, और 15 के बाद in September क्या होने वाला है. We have talked about the IPO that's going to open, and we have talked about so many things that you guys need to be aware about. So Sanjay ji, thank you so much. Thank you, Shruti, and see you in the next episode as soon as possible. Yes, bye-bye. Bye.